आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। गंदे नाले में बिछा दी पानी की पाइप, लोगों में फैल सकती है बीमारी। माइनिंग के लिए 10 साइट तय, नीलामी की तैयारी। कुत्तों की बढ़ती संख्या पर विशेष अभियान, 350 की हुई नसबंदी। बिलासपुर में जिला वार्षिक कैलेंडर जारी, डीसी ने किया विमोचन। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bakwa. नगरोटा सूर्या के जल शक्ति विभाग द्वारा लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। कभी भी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। विभाग के कार्यालय के सामने लोगों को पीने के लिए जो पानी की पाइप सप्लाई द्वारा पानी दिया जाता है, वह पाइप गंदे नाले में बिछाई गई है। दूसरा पाइप जगह जगह लीकेज कर रहा है और गंदा पानी उसी पाइप में जा रहा है। लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब इस विषय पर जल शक्ति विभाग के एसडीओ अमन सोनी से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। यह जानकारी आपसे मीडिया द्वारा मिल रही है और जब इसकी वीडियो उन्हें दिखाई तो वह हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को आदेश दिए कि इस पाइप को ठीक किया जाए, नहीं तो कोई बीमारी फैल सकती है। हैरानी तो इस बात की है कि जिस भी ठेकेदार ने यह पाइप बिछाई है वह गंदे पानी के नाले में ही डाल दी है। जिला कांगड़ा में चिन्हित 10 साइट्स को माइनिंग हेतु नीलामी करने की कवायद शुरू होने वाली है। हालांकि इन साइट्स को पिछले वर्ष नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बेस प्राइस ज्यादा होने के चलते और लोगों की सहभागिता के अभाव में नीलामी नहीं हो पाई थी। अब सरकार ने इन साइट्स को चेक करके आगामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2025 में जिला में 10 नई साइट्स खनन के लिए चिन्हित की गई थी, जिनकी नीलामी की जानी थी। इन साइट का बेस प्राइस ज्यादा होने के चलते उनकी नीलामी नहीं हो पाई थी। जिला के विभिन्न उपमंडलों में 52 खनन लीज हैं, जिन पर खनन किया जा रहा है। 29 नदियों के किनारे हैं, 6 हिल्स स्लोप पर और 17 लीज ऐसी हैं जिनकी विभाग की ओर से नीलामी की गई है। सर, मेरी नॉलेज में जो था, सितंबर में कुछ 10 साइटें चिन्हित की गई थी जिसको ऑक्शन के लिए प्रपोज किया गया था और अकॉर्डिंगली उसको ऑक्शन के लिए पुटअप भी किया गया था। पर उनकी क्योंकि जो बेस प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था तो ऑक्शन नहीं हो पाई थी। अब हमें दोबारा सरकार से डायरेक्शन आई है कि उसको रीचेक किया जाए, पट्टों का जो एरिया उसको थोड़ा कम किया जाए और उसको री ऑक्शन के लिए प्रपोज किया जाए। तो अभी हमारी उसमें दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं कि एसडीएम से मामला लें और अकॉर्डिंगली फिर साइट को इंस्पेक्शन करें और अकॉर्डिंगली एक्शन लें। मौजूदा समय में कितने पट्टों पर जो है माइनिंग की परमिशन है, कहाँ होगी? सर, सब डिवीजन वाइज डाटा तो सेपरेट से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी मेरे पास कुल 52 लीजेस हैं, जिसमें से 6 जो हैं हमारी हिल स्लोप पे चल रही हैं, 29 हमारी रिवर बेड पे हैं और 17 वो लीजेस हैं जो ऑक्शन पे हमने ऑक्शन कंडक्ट करवाई थी, वो 17 लीजेस चल रही हैं। पावर हाउसेज जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे वहां पर भी माइनिंग को लेकर के आपका विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई होती है कि वो जो तय जगह है उससे आसपास जो खड्डे उसमें माइनिंग ना करें?
सर हाइड्रो पावर का ऐसा है कि उनकी अपनी ही एक एक्वायर्ड लैंड होती है जहाँ पे उन्होंने अपना हाइड्रो पावर बनाना होता है। अगर उस दौरान उनको मिनरल की ज़रूरत पड़ती है और विद इन सेम एरिया पे उनका मिनरल अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे हमारा एक रूल में प्रावधान है कि आप जो मिनरल निकल रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेप टू द कंडीशन कि आपको उसमें रॉयल्टी हमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी एज़ पर प्रिवेलिंग रूल्स। बस ये है। उसके अदर देन अगर वो माइनिंग करते हैं अपने ही बियॉन्ड एरिया से और उसमें भी अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो उसमें तो इलीगल माइनिंग ही बनते हैं और हमारा चालान बनता है उसमें। सोलन में पशुपालन विभाग और नगर निगम सोलन द्वारा शहर में कुत्तों की बढ़ती पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लगभग 350 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई। पशुपालन विभाग के निदेशक विजय लांबा ने बताया कि अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है ताकि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से कुत्तों के काटने की घटनाओं में भी कमी आएगी। विभाग भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखेगा। देखिए, जैसे डॉग्स की तभी करके संख्या बढ़ी है क्योंकि इनका जो हम बोलते हैं बच्चे काफ़ी लिटिल साइज जिसको बोलते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है। 8-8 10-10 बच्चे होते हैं तो वो स्वाभाविक है कि उस वक़्त तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये जब ब्रीडिंग एज में आ जाते हैं तो तब डॉग्स का जो कुत्ते बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। तो 6 महीने से 12 महीने की उम्र में जो होते हैं, जो ये उनकी ब्रीडिंग अगर हो जाती है शुरू, तो उस अवस्था में हम जो है उनका ऑपरेशन करते हैं और जो है इसको आगे ब्रीडिंग के लिए वो प्रिवेंशन मेजर हो जाता है। उपायुक्त राहुल कुमार ने आज बिलासपुर जिला का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में वर्ष 2026 के दौरान जिले में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कैलेंडर को बिलासपुर जिला के सुप्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों के चित्रों से आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, कृषि, खेलकूद गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। हमने जिला प्रशासन के द्वारा एक एनुअल कैलेंडर लॉन्च किया है और जैसा आपको पता है कि हमारा एम रहा है कि ज़िला बिलासपुर को हम टूरिस्ट हब बनाए। हमारे लास्ट के कुछ दिनों में जैसे हमारा जल तरंग जोश महोत्सव भी हुआ, साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि इसको वीकेंड टूरिज़्म और मानसून टूरिज़्म के माध्यम से इसको डेवलप करें। और जैसे कि बिलासपुर ज़िले में आपके तीनों स्पोर्ट्स यहाँ पे पॉपुलर है, चाहे लैंड स्पोर्ट हो, चाहे वाटर स्पोर्ट हो, चाहे एडवेंचर के स्पोर्ट्स हो। तो इसमें हमने एक एनुअल कैलेंडर लॉन्च किया है। एम हमारा ये है कि हम अपने ज़िले का जो भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, फेयर्स और जगह होते हैं उसके लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो भी हमारे लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं या आउटसाइडर जो भी आ रहे हैं उनको पता चल सके कि इस महीने में बिलासपुर में आपको क्या क्या मिल सकता है। और ये जनवरी से लेके हमने दिसंबर तक का रखा हुआ है और सारे एक्टिविटीज़, सारे जितने भी हमारे इवेंट्स, सारे फेयर्स, सारे फेस्टिवल्स इसको कवर किए। साथ साथ उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उसकी जो महत्व है लोकल लोगों में, उसके रिलीजन के साथ, उसके कल्चर के साथ। तो इससे मकसद ये है हमारा कि लोगों में थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हम कौन से टूरिस्ट के हैं, कौन से कल्चरली इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो वहाँ पे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ जो हमारा कल्चर है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ताकि जो हमारे बहुत सारे युवा हैं या बहुत सारे लोकल्स हैं उसको जोड़ नहीं सकते। तो ये मेन हमारा मकसद था और आज हमने इसको लॉन्च किया।
आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।